6 हफ्ते 42 दिन 1008 घंटे 60,480 मिनट 36,28,800 सेकंड इस साल को खत्म होने में। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये टाइम कम है तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत हो, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये टाइम बहुत ही ज्यादा है तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि टाइम का एक लॉ है जो कि पार्किंसंस लॉ है। हमें ये कहता है कि अगर आप किसी भी इंसान को कोई भी काम करने के लिए जितना ज्यादा टाइम दोगे वो उतना ही ज्यादा उसे वेस्ट करेगा। अब जिस तरीके से क्लास 10th का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आसानी से 30 दिनों के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है और हमें यहाँ पर 12 महीने का टाइम मिलता है, उसमें से हम लोग पूरे 10 से 11 महीने ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अब ये जो है हमारा बचा हुआ टाइम, हमें इसे मैनेज करना होगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने ये जो आगे आने वाले 30-35 दिन इनको सही ढंग से मैनेज कर लिया तो आपको बोर्ड्स के अंदर 95-96% स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि बोर्ड्स में स्कोर करने के लिए ना ये नहीं जानना होता कि आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, आप लोगों को ये बुक से पढ़ना है, वो बुक से पढ़ना है, ये बातें सभी को पता है। ये बातें आप किसी से भी पूछो सभी को पता है, लेकिन फिर भी बोर्ड्स के अंदर कितने लोग हैं जो कि 96-98% स्कोर कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 0.1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी 10th की बोर्ड के मार्कशीट के अंदर ये लिखा होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर टाइम ही मैनेज नहीं होता, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आपको क्या करना है। मैं आप लोगों को एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं कि आपका टाइम किस तरीके से जाता है। एक बार कैलकुलेट करना है एक हफ्ते के अंदर मान लो कि आप 8 घंटे स्कूल जाते हो, 40 आवर्स आप स्कूल के निकाल दो और उसी के साथ में आप 8 घंटे दिन के सोते भी हो तो 56 घंटे उसके निकाल दो, और फिर उसके बाद में 3 घंटे आप उसके निकाल दो जिसके अंदर आपका खाना पीना हो गया, आना जाना हो गया, घूमना फिरना हो गया। 3 घंटे सफिशिएंट होते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर। इनके आप 21 घंटे अलग से निकाल दो तो इन सब का अगर हम लोग टोटल करेंगे वो होता है 117 घंटे, और हमारे पास में एक हफ्ते के अंदर होते हैं 168 आवर्स। फिर भी हमारे पास में 51 घंटे बचते हैं जो कि पर डे के 7 आवर्स होते हैं। अब आप इन 7 आवर्स के अंदर अगर स्टडी करो फोकस करके तो आप वो जो सिलेबस है ना, जो मैं 1 महीने बोल रहा हूं, आप 15 दिन के अंदर उसे आसानी से खत्म कर देते हो। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास में दिन में इतना ज्यादा टाइम होता है। तो ये टाइम तो बहुत ज्यादा है, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो भाई अगले टॉपर आप बन जाने वाले हो। तो अब ये जो टाइम है ये आप लोग कैसे नहीं मिल पाता आप लोगों को, मैं आज आप लोगों को इसके अंदर 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसके बाद में कि आप अपने टाइम को मैनेज करके एक अच्छे तरीके से एक एफिशिएंट स्टडी कर पाओगे। और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। मैं जानता हूं कि आप लोग जो 100 लोग देख रहे हो ना, उसमें से ना 90 लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, 10 देखेंगे, उसमें से एक इसको इंप्लीमेंट करेगा। तो अगर आपको उन टॉप 1% में आना है जो कि बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो इसे पूरा जरूर से देखना ही नहीं है, इसे इंप्लीमेंट भी करना है। एक चैलेंज लो और इसे एक्सेप्ट करो कि हाँ भैया मैं अगले 30 दिन का चैलेंज लेता हूं और अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो मैं आपको 2024 के अंदर कहूंगा कि भैया आपने जो कहा था ना वो मैंने कर दिया और मैं बोर्ड्स के अंदर फोड़ के आने वाला हूं। और इसको अभी एक्सेप्ट करो और नीचे कमेंट डाउन करो कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैनेज योर टाइम। आपको अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज करना है। अगर आप सच में इस बचे हुए टाइम के अंदर कुछ उखाड़ना चाहते हो ना तो आप लोगों को अपने टाइम को मैनेज करना होगा, वरना जैसे दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, वैसे कुछ बचे हुए दिन भी हैं जो कि निकल जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम है ना एग्जाम दे रहे होंगे और तुम्हें ये रिग्रेट होगा वहां पर उस डेस्क के ऊपर बैठ करके, यार काश मैं वो जो टाइम है उसको वेस्ट ना करता, मेरे पास में बहुत टाइम था, मैं उसमें स्टडी कर लेता। अगर ऐसा ना होना तो अपने टाइम को आज से ही मैनेज करने लगो। अगर आप अपने टाइम को सही जगह के ऊपर नहीं दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली गलत जगह के ऊपर जाने लग जाएगा। हम हर बार बस यही की शिकायत करते कि भैया हमारे पास में पढ़ने को टाइम नहीं होता। भाई 7 घंटे होते हैं आप लोगों के पास में एक दिन के अंदर, जब आप अच्छे से इंजॉयमेंट कर लो उसके बाद भी हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास में इतना टाइम है, क्योंकि हमारे ये जो टाइम है ये फालतू की चीजों के अंदर जा रहा है। हम फालतू की चीजों के अंदर उलझे हुए। भाई फालतू की चीजें तो हम बाद में कर लेंगे ना, 1-1.5 महीने बाद में कर लेंगे, जब हम अच्छा स्कोर कर लेंगे उसके बाद में कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई भी नहीं रोकेगा। फालतू के टाइम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अब ये जो कुछ बचा हुआ टाइम है इसके अंदर कुछ अच्छा कर लो, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवा दो। उन्होंने भी तो आप लोगों से कोई उम्मीद लगा रखी होगी, उनका भी तो आपसे रिलेटेड कोई सपना होगा कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा स्कोर करे। जिस दिन रिजल्ट है उस दिन उनकी आंखों में भी चमक हो, वो भी लोगों को फोन कर करके बताएं कि भाई आज मेरे बेटे ने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। तो उनके लिए स्टडी करना स्टार्ट करो। भाई आज है ना, अगर आप अपने फालतू की चीजों के अंदर टाइम लगाओगे ना तो वो आपकी खुशी आप अपने माँ बाप को नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए अपने टाइम को मैनेज करो। अब मैनेज इस तरीके से करना है आपको अपने टाइम की कैटेगरी बनाने की। भाई मेरा क्या है सबसे जरूरी काम, मेरा काम है पढ़ना,
तो अब उसके अलावा सारे के सारे काम आएंगे सेकंड कैटेगरी के अंदर। अब जैसे कि मान लो कि आपको मम्मी बोले कि जा करके बाजार से सब्जी लिया, तो भाई वो आपका काम नहीं। आप अपने अगर छोटे भाई बहन उनको बोलो कि भाई तू जा करके लिया, किसी को जैसे कि कोई काम है पापा को बोल दीजिए, तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को सेव करने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर उसी के साथ में लास्ट के अंदर तो ये काम तो नहीं करना है, उनका तो टाइम बिल्कुल भी नहीं देना। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोगों को एकदम से जीरो कर देना है, जीरो नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा उनको कम कर देना है आपको, ठीक है। देन फिर इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप लोगों को आज से और अभी से टू डू लिस्ट नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपनी टू डू लिस्ट के अंदर लिखते होंगे कि आज मुझे मेरे दोस्त के साथ में मोमोज खाने के लिए जाना है, आज मैं ना 1 घंटे तक है ना रील्स देखूंगा, आज मैं ना सच में ना पबजी के 3 गेम्स खत्म करूंगा। किस किस की टू डू लिस्ट नहीं है, क्योंकि टू डू लिस्ट बहुत बार फॉलो नहीं होती। तो हमें क्या करना है, आज से हमें बनानी है स्टॉप डूइंग लिस्ट, जिसके अंदर कि हम है ना वो काम नहीं करने, वो हम लोग हर रोज लिखेंगे। जैसे कि हमें क्या नहीं करना वो हम उसके अंदर लिख देंगे, जिससे कि हम उसे आसानी से कर। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है यहाँ पर डीप फोकस स्टडी करने का। आपको अपने पूरे दिन के अंदर एक ऐसा टाइम निकालना है जिसमें कि आप 1 से 2 घंटे पूरे फोकस से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। उसमें आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जो दुनिया है ना ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठी हुई है, तो 1 से 2 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप टोटल इस दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, जिसमें कि आप लोगों को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप है ना आसानी से जो 1 घंटे के अंदर जो पढ़ोगे ना वो आप अगले 6 से 7 घंटे के अंदर नहीं पढ़ने वाले। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये स्लॉट कभी भी हो सकता है आपका। अगर आप सुबह कंफर्टेबल हो तो सुबह इसको बना लीजिए, रात में हो तो रात में बना लो, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पढ़ाई ही चल रही है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। उस टाइम पर आप सब कुछ भूल जाओ, आप ये भूल जाओ कि आप इस दुनिया में भी रहते हो, कि आप सब भूल करके अपने फोकस करके स्टडी करो। और फिर इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है लिमिट योर सोशल मीडिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको सोशल मीडिया को एकदम से जीरो कर देना है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। और सोशल मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल टूल है जिसके जरिए क्या ना आप अपने बोर्ड्स के अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी सोशल मीडिया के ऊपर ही देख रहे हो, तो अगर आप अपने टाइम को इसको सही जगह पर इन्वेस्ट करो, आप गूगल के ऊपर अपने PYQs देखो, आप ये देखो कि किस तरीके से स्टडी करती है, ये देखो कि टॉपर्स ने किस तरीके से स्टडी करी थी, उनके आंसर लिखने की क्या टेक्निक है, ये सब चीजें आपको इस सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगी। लेकिन अब इस सोशल मीडिया का इतना ज्यादा एडिक्ट नहीं हो जाना है कि आप इसके अंदर ही सारे दिन भर लगे रहो। इसका टाइम लिमिट करो। अगर आप अपने इंस्टाग्राम को 2 घंटे चलाते हो तो उसको लिमिट कर करके 30 मिनट्स कर दो और उसके ऊपर टाइमर लगा दो कि भाई इसके ऊपर जाती है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जिनके अंदर की टाइमर सेट हो जाता है कि भाई इससे आगे ये ऐप नहीं चलेगा। आजकल फोन्स के अंदर ये फीचर है, उसको लगा दो। YouTube के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उन चैनल को सब्सक्राइब करो जो कि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी वीडियोस देते हो, जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड आपको वीडियोस देते हो, तो उनको सब्सक्राइब करो ताकि आप है ना अपनी जो ग्रोथ है इसको 10x कर पाओ। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, जैसे कि आपके टीचर्स ने भी ऐसी बातें नहीं बताई होंगी, जो कि आपको YouTube के ऊपर ऐसी बातें मिल जाएंगी। आपको ये ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PYQs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप लोगों को आंसर लिखने की टेक्निक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, तो इसको यूज़ करो ना, लेकिन इसका मिसयूज हमें नहीं करना है। फिर इसके बाद में हमारा 5th पॉइंट है कि आप लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनकी सोच छोटी हो। जैसे कि आपके फ्रेंड्स के अंदर भी अगर आप अपने फ्रेंड्स को जाकर के कहो कि भाई आज है ना मैं फुल मोटिवेटेड हूं और मेरे को है ना इस साल है ना 95% अचीव करना है, और अगर आपके दोस्त आपको ये कह रहे हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा या फिर ये तेरे से नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो। ऐसे लोगों के साथ में आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि इनकी सोच छोटी और ये आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। अपने उस ड्रीम को बार बार विजुअलाइज करो कि यार कुछ भी हो मैं तो मेरा 100% दूंगा और मेरे ही 95-96% आने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं तुम है ना इस साल डेफिनेटली 2024 के अंदर 1 जनवरी को अगर के यहाँ पर लिखोगे कि हाँ भैया हमने आपकी ये टेक्निक्स मानी,
हमने ना पूरा पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब बस हमारा रिवीजन बाकी और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अप है। तो आप लोगों को उस अपने ड्रीम के लिए पढ़ना है यार। सोचो एक बार जब फर्स्ट टाइम के ऊपर क्लास 10th में एंटर किए थे तो तुम्हारे मन में भी था ना कि यार मेरी मार्कशीट के अंदर भी ना 98% लिखा हुआ आएगा, चाहे से अभी तक कुछ भी हुआ। पास्ट के अंदर मैं बहुत सारे बच्चे से बोलते कि भैया मेरे मिड टर्म के अंदर कम थे, मेरे हाफ ईयरली के अंदर कम थे। भाई इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास्ट था जो कि निकल गया। लेकिन अभी आने वाला जो फ्यूचर है वो आज आपके हाथ में है, आज आप उसे आसानी से कर सकते हो। तो ये तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत आने दो कि टाइम बिल्कुल भी नहीं, टाइम बहुत है, बस इसको सही ढंग से आप लोगों को यूज करना है। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मेक श्योर कि इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर कर देना और लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।